जानते हैं एक दिन मौत आनी है, मर जाना है, लेकिन ये रसूलुल्लाह के गुलाम, ये कुरान से मोहब्बत करने वाले, ये रसूलुल्लाह के फरमान से प्यार करने वाले तुम्हारी उम्मीदों को बहा देंगे, मिलिया मेट कर देंगे। ये मुल्क पाकिस्तान रसूलुल्लाह की निगाह से बना, औलिया के फैजान से बना, कुरान पढ़ने के लिए बना, ये मुस्तफा का फरमान पढ़ने के लिए बना। याद रखना हर बंदे की ये तमन्ना है कि दिन क़यामत का रसूलुल्लाह मेरी शफाअत करे। आज मैं आपको पैगाम दे रहा हूं, शफाअत कमली वाला सिर्फ उसकी करेगा जो हुजूर की इज्जत का चौकीदार होगा, वही मोहम्मद की शफाअत का तलबगार होगा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन उरीदु इल्लल इस्लाह मस्ततअतु वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बाआवाज़ बुलंद दुरूद व सलाम अस्सलातु वस्सलामु अलैका। सारे पढ़ो बाआवाज़ बुलंद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सरे महफिल करम इतना मेरी सरकार हो जाए। सरे महफिल करम इतना मेरी सरकार हो जाए। सरे महफिल करम इतना मेरी सरे महफिल करम इतना मेरी सरकार हो जाए। निगाहें मुल्तज़िम
मुंतजिर रह जाएं और दीदार हो जाए। पढ़िए निगाहें मुंतजिर रह जाएं और दीदार। गुलामे मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में। गुलामे मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में। पढ़िए गुलामे मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं। चलो जिन्ना दा इरादा और अकीदा है वो आखो इकरार बिल लिसान भी जरूरी है। एक जुबान दा इकरार पहले वे दिल दा इकरार बाद है। कोई नहीं गल जड़ा पढ़ सकता है तौफीक अल्लाह की तरफों है पढ़िया जे बाकी रहन दिया जे। गुलामे मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में। मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। मोहम्मद मुखलत रखड़ी साहब बोले मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार। पढ़िए जरा मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। मोहम्मद नाम संभल कर पाओ रखना शहरे मदीना में। संभल कर पाओ रखना शहर मदीना में। कहीं ऐसा ना हो सारा सफर बेकार हो जाए। कहीं ऐसा ना हो सारा सफर बेकार। संभल कर पाओ रखना शहर मदीना में। कहीं ऐसा न हो सारा सफर बेकार। जुमला बाज़ौक दोस्ता वास्ते बेजौके वास्ते नहीं है। फनाइतना हो जाऊं मैं तेरी ज़ाते बाला में। हबीबी या रसूल अल्लाह कमली वाले आओ सोने आओ अरबी ढोला माजाग दे नैना वाला
अलम नशरा दे सीने वाले या फदा इतना हो जाऊं मैं तेरी जाते बाला में, जो मुझको देख ले उसको तेरा दीदार, जो मुझको देख ले उसको पढ़िए तेरा दीदार। सरे महफिल करम इतना मेरी सरकार, आवाज आए एक बारी, हो जाए निगाहें मुल्तज़िर रह जाए और दीदार। अल्लाह ताला दी हम्द सना तो बाद करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह दे अंदर दरूद सलाम दा नजराना पेश करने तो बाद मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम मोहतरमुल मकाम मेरे बुजुर्गों अजीज नौजवान साथियों, अल्लाह करीम दा लख लख शुक्र है कि जिसने मैनू और आप ये जुमतुल मुबारक दियां बाबरकत सातां नसीब फरमाइयां। अल्लाह करीम ये घड़ियां मेरे वास्ते आप वास्ते दुनिया के अंदर भी रहमत और बरकत का सबब बनाए और आखरत के अंदर भी अल्लाह करीम इन्हां बाबरकत घड़ियां का सदका सानू नजात अता फरमाए। जेड़ी आया मुबारिका आप हजरात के सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, कुछ इस्लाही गुजारिशात ने मेरिया, कुछ पैगाम है, लेकिन मैं कोशिश करांगा कि मैं तुहाडे ज़ौक नूं मलहूज़े खातर रखा, लेकिन मैं ये भी उम्मीद रखना कि तुसी बाकी गुफ्तगू भी जिहड़ी है उन्होंने बाज़ौक तबीयत दे नाल तुसी समात फरमाओगे। हजरत ये विशल खत्म करो यार, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह के अंदर कुछ मारूजात पेश कीतियां अल्लाह दे इन नबी ने। अल्लाह करीम ने उन्होंने भी कुरान पाक के अंदर रखे। कुरान पाक के अंदर है कि इन उरीदु इल्लल इस्लाह, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह के अंदर अर्ज की, या अल्लाह मैं फकत अपनी इस्लाह चाहना, मैं फकत अपनी इस्लाह चाहना। आपकी तवज्जो है मेरे वाल? मेहरबानी। थोड़ा जा नौजवान गोडियां तो हथ ला दो, बड़ी मेहरबानी। मैं फकत अपनी इस्लाह चाहना, मस्तता
जिथों तक मेरा वस चलता है। वो नबी होकर रब की बारगाह च कर रहा कि मैं अपनी इस्लाह चाहता। यही तबीयत और यही मिजाज सानू अपना भी बनाना चाहिए। असी इस्लाह करना चाहते हैं, इस्लाह करवाना। लेकिन नबी रब की बारगाह च कर रहे ने कि मैं अपनी इस्लाह चाहना। मस्तफा तो जिथों तक मेरा बस चलता है। और फरमांदे ने कि वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, फरमाया ये जो कुछ भी है ना, मैं जो कुछ तेरी बारगाह के अंदर अर्ज पिया करना, ये तेरी तौफीक नाल ही अर्ज पिया करना। लेकिन असी अपने इलेक्शन का इस्तेमाल, अपने वोट का इस्तेमाल थोड़ा जिहा कमजोर करने। असी ये नहीं देखते कि कौन बंदा एदा हकदार है, असी देखने सानू कौन पसंद है। तवज्जो, आप भी तवज्जो है कि ऐसा नहीं, कोई भी असी सारे इस तरह है ना, असी अपनी पसंद देखने कि मैनू यह पसंद है। चाहे दूसरा बंदा हक ते होवे, असी ओदे वल बोल बोल ना यार, सच नू सच कहने के डरदे क्यों हो? असी ओदे वल नहीं जाते। 70-80 साल तो असी यही करते आ रहे हैं। अपनी अपनी पसंद नू जाके वोट पाने आ। अपनी पसंद और नापसंद की बुनियाद से असी वोट दे के आ जाते। जबकि कुरान ने कोई और नक्शा बयान किया। कुरान कहता है इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। थोड़ी तवज्जो नहीं मेरे वाला है। डॉक्टर लुकमान साहब, मैं तवज्जो चाहूंगा, एक बार जरा सारे उच्ची कह दो सुभान अल्लाह। मैं शेर भी तुहानू सुनावांगा, तुहानू गल भी सुनावां। परेशान क्यों हो गए? तवज्जो है, फिर एक बार जरा सारे कह दो सुभान अल्लाह। डट के सारे कह दो सुभान अल्लाह। कदी कदी इंज दी गल्लां भी याद हो सुन लिया करो यार जी। तवज्जो है जुलबार साहब, आपसे बड़ी मेहरबानी, तशरीफ रखो। अल्लाह फरमा रहा बेशक ये अल्लाह दा हुक्म है कि अमानत जेड़ी है ओदे हकदार तक पहुंचाई जाए जेड़ा ओदा अहल है। वोट अमानत है कि नहीं? जिदे नजदीक है गर्दन नहीं, मुंह छोटा जा लोथड़ा है, हिलाओगे नु जुबान कहंदे ने, बोलिया जे जरा वोट अमानत है कि नहीं? उची जरा बोलो, वोट अमानत है कि नहीं? अल्लाह फरमाता है अमानत हकदार तक पहुंचाओ, ओदे तक पहुंचाओ जेड़ा ओदा, उची बोलो, जेड़ा ओदा हकदार है। क्या असी इस तरह करने? असी कुरान की नफी कर रहे हैं। कुरान सानू कोई और रास्ता दे रहा है, असी किसी और रास्ते वल जा रहे हैं। अल्लाह फरमांदा फैसला वो करो जड़ा इंसाफ ते मबनी है। फैसला वो करो जिदे विच खुदा राजी है, मुस्तफा राजी है। गल नू कुछ समझदे भी जाए जे, जिदे विच खुदा राजी है, मुस्तफा करीम राजी है। एक सहाबी ने अर्ज की ना आका क्यामत कदों आएगी? तो मेरे आका ने नहीं फरमाया इदों आएगी। हजूर फरमाया क्यामत वास्ते कीता किया, यानी मेरे आका ने फरमाया पहले क्यामत वास्ते कुछ करो। और दूसरी बात सुनिया जी, हदीसे पाक जो मेरे आका दी, मेरे आका ने फरमाया जदों लोग अमानतां जाया करनियां शुरू कर देंगे ना, क्यामत उदों ही आ जाएगी। मेरे आका दी हदीस है, हजूर ने फरमाया जदों लोग अमानतां, उच्ची तरह फरमाओ, अमानतां वोट की है तो जे किसे गैर मुस्तकबल चली गई, किसे चोर उचक्के वाल चली गई कि जिन्हों ना दीन का ख्याल ना रसूलुल्लाह दी इज्जत का ख्याल, अमानत जाया हुई। अर्ज की आका फिर हजूर ने फरमाया क्यामत जेड़ी कुबरा है वो ते अपने वक्त ते आनी है ना, क्यामत सुगरा उदों ही बर्पा हो जाएगी। कौम की तबाही, मैशत
इज्जत वकार सारा कुछ तबाह होना शुरू हो जाएगा जदों कौमा अमानत जाया करनिया शुरू कर देनगियां। और फरमाया खुदा की नाराजगी भी मूल लैन गिया, मुस्तफा की नाराजगी भी मूल लैन गिया। खुदा और रसूल सिर्फ और सिर्फ ओदे ते राजी है जेड़ा अपनी अमानत ओदे तक पहुंचाएगा जेड़ा अमानत दा हकदार है। बात ही समझ आ गई इथों तक भी असी अमानत किदे तक पहुंचानी जेड़ा ओदा तुहाडे नाल बेहतर कोई नहीं जानदा कि कौन हकदार है जी। दीन इस्लाम दा झंडा बुलंद करने वाला, कुरान नाल प्यार करने वाला, नबी पाक नाल प्यार करने वाला। और फिर उस हस्ती वाल चलिए जिन्हें वोट नहीं दिता। वोट जान दी है, वोट नहीं दिता औलाद दी है। हाँ जी, वोट नहीं दिता अपना वतन कुर्बान किया है। जनाबे वाली पर मैं क्यों ना कमा शायस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन बना अस्त हुसैन। जे इरादा होवे सुनन दा ते मैं अगला ज़ौक नाल पढ़ देना, नहीं तो रहन देना कोई नहीं, एडी भी आखिर कोई नहीं। मेरे को तो मुहब्बत रसूल दा सौदा तुसी नहीं लवोगे, कोई और ले लेगा। वो आंदे ने जा भाई नहीं लेना ना लै, मेरे को गाहक बड़े सौदा इश्क रसूल दा लैन वास्ते ते थोड़ा जा मेरे नाल नहीं रलदे, जरा ज़ौक बन जाएगा। जिन्हां दी आदत नहीं पाई गई ना पढ़ो यार, तो जेड़ा पढ़ सकता पढ़ लिया जो मेरे नाल, जरा ज़ौक तुहाडे। जेड़ा नहीं पढ़ेगा गुनाह कोई नहीं होनो, पर जेड़ा पढ़ेगा सवाब है। बाहर वाले भी रलदा है, अंदर वाले भी रलदा है। अल्लाह अल्लाह शाह अस्त हुसैन बादशाह, सलामत रहो इमाम हुसैन का नाम जरा डट के लेना, शायस्त हुसैन। जोड़ी रल गई उन पढ़न के भी, शायस्त हुसैन बादशाह हुसैन, दीनस्त हुसैन, दीन बना अस्त हुसैन, सरदाद नादाद। ए वोट सजे, ए वोट पिया सजे, सरदाद नादाद। सिर दे दिता पर बैत नहीं की, वोट नहीं दिते आके आए फासके फाजरे बेईमाने रसूलुल्लाह दियां इज्जत ए सुन्नत दियां धज्जियां उड़ान वाला है, अल्लाह दे हुक्म नू मनन वाला नहीं, इस्लाम दे खिलाफ चलने वाला है, जिन्नू अल्लाह ने हराम करार दिता है ए यजीदों नू हलाल करना चाहता है। फरमाया ना 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 बैत होएगी ना हुसैन वोट देगा, सरदाद ना दस्त दर दस्ते यजीद, सरदाद लदाद दस्त दर दस्ते यजीद, सरदाद लदाद दर दस्त दस्ते यजीद। हक्का के
बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन, डट के आखना है अस्त हुसैन, प्यार दे नाल आखना है, ज़ौक दे नाल आखना है, हक्का के बिना ला इलाहा। इमाम हुसैन पाक पता नहीं केड़ा बेईमान है जिहदा यजीद नाल तल्लक है। नहीं नहीं सानू नहीं पता ना साडा कोई तल्लक वास्ता है, साडा तल्लक ओदे नाल ही जिहदे नाल हुसैन दा तल्लक है। बस साडा फैसला यही है और ईमान दी इब्तदा भी यही है, इंतहा भी यही है। जेड़ा मर्जी उठ के आके शाखे कुल होवे मानवी कुल होवे, मैं मनन वास्ते तैयार नहीं। मेरा अपना इस्तदलाल है, खुदा दी कसम जिदे नाल सुनिया दे अकीदे दा जुमला है, समझ आने वाला जरूर बोलेगा। अवध शान साहब, भाई अली रजा साहब, ए याद रखना जिदा इमाम हसन दी जिदे नाल सुलह साडी ओदे नाल सुलह, और हुसैन दी जिदे नाल लड़ाई है साडी ओदे नाल। सिर्फ सुन्नी आखो यार सुन ला, बाकी को नहीं किया मैं। जिन्ना दा 2-4 दूजियां प्लेटां नाल भी तल्लक है ना, वो हुसैनियत तो जिंदाबाद नहीं कह सकते। तुसी एक बारी मारो नारा, वंड हो जानी जे हुण समझ आ जाने। सलामत रहो। जनाबे वाली करबला दे मकाम ते इमाम हुसैन पाक ने नाना पाक दी पाक हदीस नू पढ़िया। गल वे बस तुहाडी ज़ौक दी भुख ते प्यास किसी चीज की नहीं। जो तुसी ज़ौक नाल सुनदे हो साड़ियां खिड़कियां दिमाग दियां खुल जांदियां कि नबी पाक दे गुलामां नू सुना रहे हैं। जनाबे वाली इमाम अली मकाम ने करबला के मकाम पर आपने हदीस पाक पढ़ी। आपने फरमाया अगर किसी के होते हुए तुहाडे मेरे होंदे आ, बड़े गौर नाल हदीस पाक सुननी है। और सारे मैं 8 फरवरी के हवाले नाल गल पिया करना। मेरा हर पैगाम सिर्फ इलेक्शन के हवाले नाल है कि मेरे दोस्त रसूलुल्लाह दे गुलाम अपना वोट का इस्तेमाल किस तरह करेंगे। जी तवज्जो है मेरे वाल जनाब। इमाम अली मकाम ने फरमाया अगर किसी के होते हुए एक जालिम बादशाह का जमाना आ गया, किसी के होते हुए जालिम बादशाह का जमाना आ गया, अर्ज किया का हुसैन जालिम बादशाह कौन है? फरमाया जो अल्लाह की हराम की हुई चीजों को हलाल करे वो जालिम है, जो अल्लाह से किए वादे तोड़ दे वो जालिम है, जो रसूलुल्लाह के दीन के खिलाफ चले वो जालिम है, जो लोगों में गुनाह फैलाए फरमाया वो जालिम है। फरमाया अगर उस जालिम बादशाह के सामने अपने फेल के साथ, अपने कौल के साथ, अपने हाथ के साथ आपने मुकाबला ना किया हो तो याद रखना 8 फरवरी को वोट डालने वालों बड़ी मोहब्बत के साथ सुनना, मेरे करीब आका का फरमाने आली शान सरजमीन करबला बयान करने वाला इमाम हुसैन है। आपने फरमाया जो जालिम बादशाह का जमाना पाए, जो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ चले, जो कुरान के खिलाफ चले, इज्जत रसूल का पहरेदार ना हो, नामूस रिसालत का पहरेदार ना हो, रसूलुल्लाह की सुन्नत के खिलाफ चलने वाला हो, रसूलुल्लाह
के अहकामात के खिलाफ चलने वाला हो, अगर कोई उसके खिलाफ नहीं चलेगा, अपने हाथ के साथ, अपनी जुबान के साथ, अपने काम के साथ अगर कोई उसे बुरा नहीं कहेगा, तो फरमाया सुन लो, क़यामत वाले दिन मेरा रब जहां उस जालिम बादशाह को दोज़ख में फेंकेगा, इसी तरह उसके वोट देने वाले को भी अल्लाह उसके साथ जहन्नुम में फेंकेगा। आपको बात की समझ आई? मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो किसी जालिम बादशाह को, कादियानी को नवाजने वाला, यहूदियों को नवाजने वाला, नसरानियों को नवाजने वाला, इस्लाम के दुश्मनों को नवाजने वाला, मेरे करीम आका ने फरमाया मेरी उम्मत यहूदियों से भी दूर रहना, फरमाया नसरानियों से भी दूर रहना। लेकिन अगला जुमला बड़े गौर से सुनिएगा, मेरे आका ने फरमाया कोई किसी मुल्क से मेहमान आ जाए, उसे तोहफा देना मोहम्मद अरबी की सुन्नत है। ये सियासत नहीं है, ये ही सियासत है जो मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाई है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने, आज मैं भी परेशान हूं, आप भी परेशान हैं, किस बात पे? महंगाई बढ़ी, मईशत तबाह, कारोबार तबाह, इज्जत की हिफाजत नहीं, माल की हिफाजत नहीं। एक ही जुमला कहता हूं, सब बातें समझ में आ जाएंगी। ये सारी चीजों में अगर हम सुकून चाहते हैं तो हमें निजाम मुस्तफा का निफाज करना होगा। और ये तमाम तर चीजों का मामला जो है ये कुरान में है, मेरे आका के निजाम में है। चोर निजाम मुस्तफा नहीं आने देगा, जानी निजाम मुस्तफा के खिलाफ होगा, शराबी निजाम मुस्तफा के खिलाफ होगा, डाकू निजाम मुस्तफा के खिलाफ होगा, इस्लाम का दुश्मन निजाम मुस्तफा के खिलाफ होगा। और याद रखना, इस्लाम के जो दुश्मन हैं उनका यार निजाम मुस्तफा के खिलाफ होगा। मुस्तफा का गुलाम निजाम मुस्तफा के लिए जान देने के लिए भी तैयार होगा, माल देने के लिए भी तैयार होगा। आपको मेरी बात की समझ आई? तो मेरे इमाम उल अंबिया के गुलाम हम मुसलमान हैं। थोड़ा सा आज ज़ौक बनाएं, मेरा आपके साथ ही ज़ौक है, तो आप थोड़ा सा ज़ौक बनाएं, इंशाअल्लाह मैं आपके ज़ौक का ख्याल रख रहा हूं। विच शेर आउंदे नहीं तो जिहड़े मैं तुहानूं पढ़ के सुनाए। मैं तुहाडे सलाद दा भी ध्यान रखिया, तुसीं मेरी कढ़ाई पूरी घुट चले, कैसे दीवाने हो यार तुसीं। तवज्जो जरा फरमाओ, ये शेर जिहड़ा हुंदा ना, ये तकरीर नहीं हुंदा, ये याद रखना। तकरीर सिर्फ अल्लाह दा कुरान है, मेरे आका दा फरमान है। शेर जिहड़ा है इहदा ताल्लुक सलाद वर्गा ही है, जिवें खाने दे नाल सलाद होंदी, जरा ज़ौक बन जाता। तो इमाम उल अंबिया के गुलाम हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। हमारा ईमान है कि हमारा रब रहमान है। मेरे साथ आपने बोलना है, हमारा ईमान है कि हमारा रब, नहीं आवाज आई, हमारा रब रहमान है। हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है हमारा रब अपने रब का जो नाम ले सकता है वो ले ले। हमारा रब रहमान है। हमारी किताब कुरान है। हमारा नबी आकाए दो जहान है। हमारा नबी आकाए दो जहान है। इसलिए आला हजरत फरमाते हैं सबसे ज्यादा वाला हमारा नबी। हमारे नबी वास्ते मुंह खोलना। सबसे ज्यादा वाला हमारा नबी अपने मौला का प्यारा
जरा ध्यान रखिया जे बदी नू सच्चाई खैरा ने कौन नहीं पिया पढ़दा ए अल्लाह अल्लाह अपने मौला का प्यारा कौन देता है देने को मुँह चाहिए। पढ़िए कौन देता है देने को मुँह चाहिए। आवाज आए देने वाला है सच्चा। एक मर्तबा मेरे साथ मोहब्बत फरमाए। हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है, हमारा रब, हमारी किताब, हमारा नबी आका है। दो जहान है, इस नबी को आसमान वाले प्यार से अहमद मुजतबा कहते हैं, जमीन वाले मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। मेरे आका का फरमान और हुजूर के अमाल हमारे लिए यही निजाम मुस्तफा है। जो मेरे आका ने फरमा दिया वही निजाम है, और जो आका ने करके दिखा दिया वही निजाम मुस्तफा है। तो जनाबी वाली मेरे आका की जुबान पाक से जो निकल जाए वही हमारे लिए निजाम है। फिर मैं क्यों ना कहूं साडे नबी दी जुबान, साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान किसे होर दा बयान चंगा लगता ही नहीं। जिदे वास्ते हजूर दा फरमान कुरान है, दो में हाथ खड़े कर, हाथों खड़ा करे जिन्हें पढ़ना मेरे नाल। ए वोटां ले हाथ जे के हाथ किधरे तो वोट किधरे। बड़ी मेहरबानी, हाथ पक्की का फिर उठाओ जी, एक मरतबा फिर उठाओ जी मुहब्बत दे नाल। ये अल्लाह सलामत रखे। मैं जो चुक लेने, मौलवी जो चुक ले तो मुक्तदियां नूं इजाजत वास्ते चुक लेने चाहिए। उठाओ हाथ, अल्लाह हाथ थले कर लो। हुण तुसीं मैं वाह अल्लाह अल्लाह साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते सिर्फ कुरान इस्तेमाल फरमा लो, लफ्ज़ ज़ौक बन जाएगा। और जेडे कोने च बेली बैठे तुसी भी जरा चीची साहब तुसा भी पढ़ना। साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते, साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान किसे होर दा बयान चंगा। हजरात तो मैं बात अर्ज कर रहा हूं, मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अक़वाल हमारे लिए मुक़द्दस व आलाम है। हुजूर के अमाल हमारे लिए मुकम्मल निजाम है, हमारे लिए मुकम्मल निजाम है। इसलिए हम कहते हैं निजाम मुस्तफ़ा का निफाज होना चाहिए। निजाम मुस्तफ़ा ही शरीयत मुहम्मदी है, शरीयत मुहम्मदी को ही निजाम मुस्तफ़ा कहते हैं। इसीलिए पाको हिंद के मुसलमानों ने ये नारा लगाया, पाकिस्तान का मतलब क्या? बोलिए जिन्हें आता पाकिस्तान का मतलब क्या? इसीलिए हमने ये नारा लगाया ताकि हम अलग मुल्क बना के उसमें नमाज पढ़ सके, उसमें कुरान पढ़ सके, रसूलुल्लाह की गुलामी का नारा
नारा आजादी से लगा सके। ना जाने कितनों के बच्चे बिछड़ गए, ना जाने कितनों के घर लुट गए, बेटियों की इस्मतें लुट गई, ना जाने कितनों की गर्दनें कट गई, बेहद बेहिसाब कुर्बानियां दी गई। इसलिए मुसलमान समझते थे हमें पाकिस्तान में नबी के सरसब्ज झंडे तले अमन सुकून और जीना मिल जाएगा। वो ठिकाना मिल जाएगा जहां खौफ और खतरा नहीं होगा। वो अदालतें मिल जाएंगी जहां झूठी गवाहियां नहीं होगी, नाइंसाफियां नहीं होगी। वो दफातर मिल जाएंगे जहां बदउनवानियां नहीं होगी। वो शहर मिल जाएंगे जहां गुंडागर्दियां नहीं होगी। वो कस्बे मिल जाएंगे जहां चोरियां चकारियां नहीं होगी। वो मुल्क मिल जाएगा जहां बुराइयां नहीं होगी, बदमाशियां नहीं होगी। लेकिन ये बात गलत हो गई, लोगों के अरमानों को कुचल दिया गया, तमन्नाओं पर पानी फेर दिया गया, आरजुओं को मिलिया मेट कर दिया गया, हर बात को खत्म कर दिया गया। इसलिए यहाँ चोरों की हौसला अफजाई की गई, बदगुमानों की हौसला अफजाई की गई, गुंडों की पुष्ट पनाही की गई, चोरियां की गई, चोरियां करवाई गई, खूब लूट मार की गई। इसलिए ये हमारा अंजाम होना ही था। हमने कुरान को छोड़ दिया, रसूलुल्लाह के फरमान को छोड़ दिया। जिस मकसद के लिए मुसलमानों हमने मुल्क लिया था, वो मकसद को छोड़ दिया। ना आका की गुलामी रही, ना कुरान जुबानों पर रहा, ना मुस्तफा का फरमान ना रहा। मस्जिदें बेआबाद की, सन ने आबाद किए, चौक आबाद किए, मदारस बर्बाद किए, अंग्रेजों के अड्डों को हमने आबाद किया, मदारस खाली कर दिए, चौक भर दिए, मसाजिद खाली कर दी। खुदा की कसम उठा के कहता हूं, कुछ लोगों ने चाहा यहां अंग्रेजों का कानून लाया जाए, यहूदियों का कानून लाया जाए, यहां नशरानियों का कानून लाया जाए, सोशलिज्म का यहां निफाज किया जाए। मगर खुदा की कसम उठा के कहता हूं, ओ इस्लाम के दुश्मनों, सोशलिज्म की बात करने वालों, अंग्रेज के कानून की बात करने वालों, और यहूदी के कानून की बात करने वालों, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, ये जितने बैठे हैं ये जानते हैं एक दिन मौत आनी है, मर जाना है। लेकिन ये रसूलुल्लाह के गुलाम, ये कुरान से मोहब्बत करने वाले, ये रसूलुल्लाह के फरमान से प्यार करने वाले तुम्हारी उम्मीदों को बहा देंगे, मिलिया मेट कर देंगे। ये मुल्क पाकिस्तान रसूलुल्लाह की निगाह से बना, औलिया के फैजान से बना, कुरान पढ़ने के लिए बना, ये मुस्तफा का फरमान पढ़ने के लिए बना। याद रखना, हर बंदे की ये तमन्ना है कि दिन क़यामत का रसूलुल्लाह मेरी शफाअत करे। आज मैं आपको पैगाम दे रहा हूं, शफाअत कमली वाला सिर्फ उसकी करेगा जो हुजूर की इज्जत का चौकीदार होगा, वही मोहम्मद की शफाअत का तलबगार होगा। माशाल्लाह, डट के हजूर दी अजमत का नारा डट के मारो, हाथ उठा के नारा मारो।
जिंदाबाद। एक पासे गल टुर जाएगी। जनाबे वाली तो मैं बात अर्ज कर रहा हूं, जो रसूलुल्लाह की इज्जत का चौकीदार होगा, मेरे करीम आका की शफात का तलबगार होगा। और पूरा जुमला सुने, हर बंदा जिसे समझ आए हाथ उठा के जवाब दीजिएगा। जो रसूलुल्लाह की इज्जत का चौकीदार होगा, मेरे करीम आका की शफात का वही तलबगार होगा। और हुजूर की शफात का जो तलबगार होगा, वही निजामे मुस्तफा का अलंबरदार होगा। वही निजाम जिन्हों हजूर की शफात थी। गल है ना कि मेरी शफात हजूर फरमान, निजामे मुस्तफा का झंडा भी तो नहीं फड़ना, दूजे तो फड़ने ही नहीं झंडा। वो कहेगा नहीं तो खसमा नूं कहे जन्नत में जाए, साडा ते तल्लक कौन नाले जोड़े हजूर दे निजाम की खातर निकलेगा। जनाबे वाली फिर मैं क्यों ना आखा, चौकीदार रसूलुल्लाह दा चौकीदार रसूलुल्लाह दा चौकीदार। चौकीदार सारे मुकदर च नहीं, जिन्हों दे है वो तो सुन पढ़नगे ना मेरे नाल। चौकीदार रसूलुल्लाह दा ते देंदा फिरे का ओ चौकीदार। और चौकीदार की आवाज हौली किमें हो सकती है, उस पहरा नहीं देना। तुसी वेख लिया जो चौकीदार ही नहीं, जेड़ा अपनी आवाज ना कढ़े रसूलुल्लाह दी इज्जत चौकीदार। चौकीदार आखो मेरे नाल रसूलुल्लाह दा एक आवाज एक सुर चा के आजे। वंड वाली सड़क ते ना पे आजे, मोटरवे ते आज मेरे नाल ते उच्ची आवाज ना आखनी जे। चौकीदार और जेड़ा जेड़ा है जरा मुंह खोलिया जे जरा यार। चौकीदार खुदा की कसम उठा के कह रहे मेरे आका देख भी रहे, सरकार सुन भी रहे। चौकीदार ते देंदा फिरे होका लुटना और रहमत रब दी। लुटना रहमत रब दी ते उठ अल्लाह दिया लोका। एक बारी जरा मस्जिद से दरो दीवार गूंज जान, रसूलुल्लाह दी बारगाह विच अपने आप को हाजिर और नाज़र समझ के जनाब मेरे आका देख भी रहे ने, सुन भी रहे ने। ए जिदा अकीदा है ओ मेरे नाल प्यार नाल उल्फत दे नाल हौली आवाज वाले नु माफी है, मुंह विच पढ़न वाले नु अल्लाह तौफीक दे, बीमार बंदे नु अल्लाह शिफा दे। बाकियां नु मैं कह रहा जरा उच्चा पढ़ सकदा है मेरे नाल आ जेड़े फ्रंट ते बैठे हो नहीं पढ़ना मिनट मगर 4 रह गए ने, उठ
के बाल तोड़ जाओ, किसी पढ़ने वाले नूं नेड़े आउण दिया जे। मुहब्बत दे नाल कहना मेरे आका दी इज्जत दा गीत है, हजूर दी इज्जत और नामूसे रिसालत दा गीत है, सरकार दी इज्जत ते पहरेदारी दा गीत है। एवें बह के भड़का मार देनिया चौकां दे विच मैं रसूलुल्लाह दे दीन दा मुहाफिज हां, एवें फटियां ते बह के कह देना मैं रसूलुल्लाह दा गुलाम हां। अगर गुलामी है पढ़ना 10 लोगों नूं कि मैं कमली वाले दा गुलाम हां, ए मैं करके भी विखा रहा, मैं पढ़ के भी विखा रहा। पढ़ो जरा मेरे नाल चौकीदार। बेटे बैठ जाओ, मैं बाद करा लांगा, ये भी दित्ते बगैर जाते नहीं, मैं लेंदे बगैर जान नहीं देता। अल्लाह अल्लाह चौकीदार। मैं थोड़ा जा उच्चा सुनना सकानी चो, इधर आवाज करके घट आउन दी, जरा टिल मारो हां जरा। अल्लाह अल्लाह चौकीदार। अच्छा एक बारी आखो रसूलुल्लाह दा, तो फिर इनू पूछो चा सही आ। एक बारी आखे अच्छा सोनू आनी जरा आखेगा चौकीदार। ओ ए रसूलुल्लाह दा ओ चौकीदार दा ते देंदा फिरे होका लट लो और रहमत। आखो यार लट लो। मैं सही गल उथे आ जाना, तो मैं फिर आके पूछ लेना कि पढ़दा क्यों नहीं पे याद हो। लट लो रब दी ते उठी अल्लाह दिया। हज़रात ये मुल्क पाकिस्तान में जो सर सब्ज परचम लहरा रहा है, इस बात की गवाही है सब्ज गुंबद भी हमारा है। इस बात की गवाही है ये सब्ज गुंबद भी हमारा है, और ये सब्ज परचम वाला वतन भी हमारा है। खुदा की कसम उठा के कहता हूं, मेरे सिर ते लिया के कुरान रखो, पूरे मजमे च कोई बंदा उठ जाए ले कुरान मेरे सिर ते रखे, मैं जड़ा जुमला कहन लगा मेरे अंदर भी यही है, मेरे बाहर भी यही है। अंदर दा रब जानदा, किसी को गारंटी, किसी अमीर गरीब को वजीर को गारंटी लैन की लोड़ को नहीं, मैनू परवाह नहीं, लेकिन मेरे अंदर दा रब जानदा, तो तुहाडा भी यही है, मैनू पता है। मैं इत्थे बहन वाले नू जानना, ये बड़ी मोहब्बत वाले लोग ने, बड़े प्यार वाले लोग ने, लेकिन मेरा जुमला सुन लेना। खुदा की कसम है हमारा ये ईमान है, हमें जो इज्जत मिली है मुस्तफा के सदके मिली है। मैं क्या सी ना डंडी मारने वाले नहीं इस जुमले पे। हमें जो इज्जत मिली है आका के सदके मिली है। अगर हम मुसलमान ना होते, अगर हम मुसलमान ना होते तो किसी हिंदू के चौकीदार होते, ना ये मिंबर मिलता, ना मुसल्ला मिलता, ना मस्जिद मिलती। कई हिंदुओं की जनाबे वाली मंदिरों में कोई काम कर रहा होता, कोई कुछ कर रहा होता, लेकिन खुदा की कसम उठा के कहता हूं जो भी इज्जत मिली है कुरान मिला हुजूर के सदके, ईमान मिला हुजूर के सदके, इकान मिला हुजूर के सदके, कुरान मिला, ईमान मिला, जो कुछ भी मिला हुजूर के सदके। अल्लाह की इज्जत की कसम हमें खुदा मिला मोहम्मद के। वाह 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 वाह, डट के नारा मारो मोहब्बत देना। मैं आखिरी लफ्जों की तरफ जा रहा हूं।
जरा प्यार के नाल सुनो। हर चीज हुजूर दे सदके मिली है। अगर इस्लाम ही ना मिलता, ईमान ही ना मिलता, आप भी तवज्जो है मेरे वाल, अल्लाह आपको सलामत रखे। जब मेरी चोली उठा के दुआ है रसूलुल्लाह दी नलायने पाक दा सदका, ओ हजूर दी इज्जत ते मर मिटन वाले हो, मचलन वाले हो, अल्लाह क़यामत दी सुबह तक तुहाडियां नस्लां विच भी कमली वाले दा प्यार रखेगा। बड़ियां गल्लां मैं तुहाडे आउण तो पहलों कीतियां, तवज्जो जरा फरमा। मेरे करीम आका दे गुलाम, अगर इस्लाम ना मिलता, ना मुसल्ला ना मस्जिद, कुछ ना मिलती। अगर इस्लाम ना होंदा तो मेरे दोस्तों असी किसी हिंदू दे मंदिर दे पुजारी होंदे, लेकिन खुदा दी कसम एक कमली वाले दी निगाह दा सदका है, किसी बेईमान दे मंदिर दे पुजारी नहीं, असी कमली वाले दे इज्जत दे चौकीदार हैं। मैं नहीं कहता कि आप दूसरों के हकूक की बात ना करें, जहां मर्जी बैठ के करें, लेकिन अगर हम किसी के हुकूक की बात करना जानते हैं तो अपनी भी करवाना जानते हैं। किसी के हुकूक को अगर हम मानना जानते हैं तो अपने भी मनवाने जानते हैं। ये नहीं है कि आप किसी की बात करते जाए और जब अपनी बात आ जाए तो वो आप किसी से बात ही ना करें। हमारा कानून, मेरे आखिरी लफ्ज़, ये अंग्रेज का बनाया कानून ना मानेंगे, ना माना है, ना किसी सूरत में मानेंगे। हमारा कानून कुरान में है, हमारा आइन रसूलुल्लाह के फरमान में। अक़वाले मुस्तफ़ा और अमाले मुस्तफ़ा, यही है निज़ाम मुस्तफ़ा। और हमारा ताल्लुक सिर्फ उसी के साथ है जिसके हाथ में झंडा हुजूर की इज्जत का है। जिसको समझ आई है बुलंद आवाज से रखा दे सुभान अल्लाह। हमारा ताल्लुक सिर्फ उसी के साथ है। जनाबे वाली तो मैं बात अर्ज कर रहा हूं, हमारा ईमान होगा, हमारा आइन, हमारा तर्जुमान, हमारा ईमान होगा, अल्लाह का कुरान होगा, हमारा कानून रसूलुल्लाह का। मेरे साथ मेरा साथ दीजिए, रसूलुल्लाह का। जलसे हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, कुछ करवाए जा रहे हैं, तो वजह है कुछ पकड़वाए जा रहे हैं, कुछ चलाए नहीं जा रहे। तो वजह है मेरे वाल जी, बाहर लीडर खलो के जो गल करते हैं, ये हुआ तुसी एवं कह देंगे हुआ, ये नहीं हुआ तुसी कहते नहीं हुआ ना गल। मैं तो गल वो कर रहा जो अल्लाह का कुरान है, मदीने वाले आका का फरमान है। मेरे नाल बोलो ना फिर तुसी। हमारा कानून जो है वो अल्लाह का, बोलिए अल्लाह का कुरान है। हमारा आइन जो है वो रसूलुल्लाह का फरमान है। खुदा की कसम सरकारी तौर पर आप कुरान का कानून, सरकारी तौर पर आप कुरान का कानून शमलियों में लेके आए, हम उसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। नहीं बोले तुसी, नहीं बोले। कुरान का कानून शमलियों में लेके आए, हम जनाबे वाली उसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। असेंबलियों में जो कानून पास हो वो कुरान के मुताबिक हो, रसूलुल्लाह के फरमान के मुताबिक हो। जब असेंबलियों में कुरान का कानून होगा, खुदा की कसम फिर असेंबलियां हमारे लिए मस्जिद से कम नहीं होगी। वो जो कुर्सियां, जो सीटें लगी हुई हैं, जब उन सीटों पर बैठने वाले कुरान का कानून बनाएंगे, हजूर के फरमान को सामने लेके आएंगे, वो कुर्सियां हमारे लिए किसी मुसल्ले से कम नहीं होगी। हाँ, जब असेंबलियों में नमाज का टाइम हो, असेंबली हाल में आवाज
अजान की आ रही हो, हमें पता चले रसूलुल्लाह का निजाम आ गया, हजूर का निजाम आ गया, अल्लाह के कुरान का निजाम आ गया। और जो डरता है, मैं उसे अपने अपने प्यारे दोस्तों का, रसूलुल्लाह के गुलामों का यह पैगाम दे रहा हूं, आप असेंबली में कुरान का कानून पास करें, असेंबली में अजान दे। अगर हम असेंबलियों में अजान का तहफ्फुज करना जानते हैं, अजान देना असेंबलियों में जानते हैं, खुदा की कसम अजान के लिए और अजान वाले के लिए मरना भी जानते हैं। आप एक मरतबा लेके तो आए। जो लोग असेंबली में अजान देना जानते वो अजान के लिए ऊंची बोले, वो अजान के लिए, और अजान वाले की इज्जत पर भी मरना जानते। वोट मैंने आपको क्या बताया था, क्या है ये? अमानत। और इसको किस तक पहुंचाना है? बोलो, किस तक पहुंचाना है? मैंने तो नहीं कहा था, अल्लाह का। बोलिए, मैंने आपको कुरान से ये बात पेश की, अल्लाह का कुरान। ये किस तक पहुंचाएं? जो हकदार है उस तक पहुंचाएं। ना जमात वेखो, ना सड़क वेखो, ना गली वेखो, ना गटर वेखो, ना लाइटा वेखो, ना टीमा वेखो, ना इटा वेखो, ना सोलंग वेखो, ना लुक वेखो, ना बरादरी वेखो, ना इलाका वेखो, ना पिंड वेखो, ना कस्बा वेखो। ये जमाती वोट नहीं देना, रसूलुल्लाह दी गुलामी वाला वोट देना। जी इरादा करके उठ दियो जी, हाथ खड़ा करो, इरादा करके उठ दियो कि वोट ओदे तक पहुंचाओगे जेड़ा हुजूर दी इज्जत दा मुहाफिज होएगा, जेड़ा इस्लाम दा मुहाफिज होएगा। या रसूल लब्बैक। फिर मेरे नाल आखिरी बार जरा पढ़ो मेरे नाल, अल्लाह अल्लाह चौकी चौकीदार। आखिरी बार ते चसदा पढ़ना है, अल्लाह अल्लाह चौकीदार रसूल ते देंदा फिरे होका। लुट लो और रहमत रब दी ते उठी अल्लाह दिया। हज़रात एक ऐलान बड़ी मोहब्बत के नाल समात फरमा लो। 6 तारीख आज कितनी, या 2 फरवरी, हफ्ता 3, इतवार 4, पीर शरीफ ते मंगल 6। सुल्तानुल कुर्रा, सुल्तानुल फुकरा, सैयदी व मुर्शदी आकाए नेमत हुजूर की बला फजीलत। जितने बैठे हैं ये जानते हैं एक दिन मौत आनी है, मर जाना है, लेकिन ये रसूलुल्लाह के गुलाम, ये कुरान से मोहब्बत करने वाले, ये रसूलुल्लाह के फरमान से प्यार करने वाले तुम्हारी उम्मीदों को बहा देंगे, मिलिया मेट कर देंगे। ये मुल्क पाकिस्तान रसूलुल्लाह की निगाह से बना, औलिया के फैजान से बना, कुरान पढ़ने के लिए बना, ये मुस्तफा का फरमान पढ़ने के लिए बना। याद रखना हर बंदे की ये तमन्ना है कि दिन क़यामत का यो रसूलुल्लाह मेरी शफाअत करे। आज मैं आपको पैगाम दे रहा हूं, शफाअत कमली वाला सिर्फ उसकी करेगा जो हुजूर की इज्जत का चौकीदार होगा, वही मोहम्मद की शफाअत का तलबगार होगा। आज तो मैं बात अर्ज कर रहा हूं, मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अक़वाल हमारे लिए मुक़द्दस व आलाम है, हुजूर के अमाल हमारे लिए मुकम्मल निजाम है।
हमारे लिए मुकम्मल निजाम है। इसलिए हम कहते हैं निजाम मुस्तफा का निफाज होना चाहिए। निजाम मुस्तफा ही शरीयत मोहम्मदी है, शरीयत मोहम्मदी को ही निजाम मुस्तफा कहते हैं। इसीलिए पाको हिंद के मुसलमानों ने ये नारा लगाया, पाकिस्तान का मतलब क्या? बोलिए जिन्हें आता पाकिस्तान का मतलब क्या? इसीलिए हमने ये नारा लगाया ताकि हम अलग मुल्क बना के उसमें नमाज पढ़ सके, उसमें कुरान पढ़ सके, रसूलुल्लाह की गुलामी का नारा आजादी से लगा सके। ना जाने कितनों के बच्चे बिछड़ गए, ना जाने कितनों के घर लुट गए, बेटियों की इस्मतें लुट गई, ना जाने कितनों की गर्दनें कट गई, बेहद बेहिसाब कुर्बानियां दी गई। इसलिए मुसलमान समझते थे हमें पाकिस्तान में नबी के सरसब्ज झंडे तले अमन सुकून और जीना मिल जाएगा। वो ठिकाना मिल जाएगा जहां खौफ और खतरा नहीं होगा। वो अदालतें मिल जाएंगी जहां झूठी गवाहियां नहीं होगी, नाइंसाफियां नहीं होगी। वो दफातर मिल जाएंगे जहां बदउनवानियां नहीं होगी। वो शहर मिल जाएंगे जहां गुंडागर्दियां नहीं होगी। वो कस्बे मिल जाएंगे जहां चोरियां चकारियां नहीं होगी। वो मुल्क मिल जाएगा जहां बुराइयां नहीं होगी, बदमाशियां नहीं होगी। लेकिन ये बात गलत हो गई, लोगों के अरमानों को कुचल दिया गया, तमन्नाओं पर पानी फेर दिया गया, आरजुओं को मिलिया मेट कर दिया गया, हर बात को खत्म कर दिया गया। इसलिए यहाँ चोरों की हौसला अफजाई की गई, बदगुमानों की हौसला अफजाई की गई, गुंडों की पुष्ट पनाही की गई, चोरियां की गई, चोरियां करवाई गई, खूब लूट मार की गई। इसलिए ये हमारा अंजाम होना ही था। हमने कुरान को छोड़ दिया, रसूलुल्लाह के फरमान को छोड़ दिया। जिस मकसद के लिए मुसलमानों हमने मुल्क लिया था वो मकसद को छोड़ दिया। ना आका की गुलामी रही, ना कुरान जुबानों पर रहा, ना मुस्तफा का फरमान ना रहा। मस्जिदें बेआबाद की, सैलने आबाद किए, चौक आबाद किए, मदारस बर्बाद किए, अंग्रेजों के अड्डों को हमने आबाद किया, मदारस खाली कर दिए, चौक भर दिए, मसाजिद खाली कर दी। खुदा की कसम उठा के कहता हूं, कुछ लोगों ने चाहा यहाँ अंग्रेजों का कानून लाया जाए, यहूदियों का कानून लाया जाए, यहाँ नसरानियों का कानून लाया जाए, सोशलिज्म का यहाँ निफाज किया जाए। मगर खुदा की कसम उठा के कहता हूं, ओ इस्लाम के दुश्मनों, सोशलिज्म की बात करने वालों, अंग्रेज के कानून की बात करने वालों, और यहूदी के कानून की बात करने वालों, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, ये जितने बैठे हैं ये जानते हैं एक दिन मौत आनी है, मर जाना है। लेकिन ये रसूलुल्लाह के गुलाम, ये कुरान से मोहब्बत करने वाले, ये रसूलुल्लाह के फरमान से प्यार करने वाले तुम्हारी उम्मीदों को बहा देंगे, मिलिया मेट कर देंगे। ये मुल्क पाकिस्तान रसूलुल्लाह की निगाह से बना, औलिया के फैजान से बना, कुरान पढ़ने के लिए बना, ये मुस्तफा का फरमान पढ़ने के लिए बना। याद रखना, हर बंदे की ये तमन्ना है कि दिन क़यामत का रसूलुल्लाह मेरी शफाअत करे। आज मैं आपको पैगाम दे रहा हूं, शफाअत कमली वाला सिर्फ उसकी करेगा जो हुजूर की इज्जत का चौकीदार होगा। वो
वही मोहम्मद की शफात का तलबगार होगा। माशाल्लाह। डट के हजूर दी अजमत का नारा डट के मारो, हाथ उठा के नारा मारो। जिंदाबाद। एक पासे गल टुर जाएगी। जनाबे वाली तो मैं बात अर्ज कर रहा हूं, जो रसूलुल्लाह की इज्जत का चौकीदार होगा, मेरे करीम आका की शफात का तलबगार होगा। और पूरा जुमला सुने, हर बंदा जिसे समझ आए हाथ उठा के जवाब दीजिएगा। जो रसूलुल्लाह की इज्जत का चौकीदार होगा, मेरे करीम आका की शफात का वही तलबगार होगा। और हुजूर की शफात का जो तलबगार होगा, वही निजामे मुस्तफा का अलंबरदार होगा। वही निजाम जिन्होंने हजूर की शफात दी गल है ना कि मेरी शफात हजूर फरमान। निजामे मुस्तफा का झंडा भी तो नहीं फड़ना, दूजे तो फड़ने ही नहीं झंडा। वो कहेगा नहीं तो कसमां नूं कहे जन्नत में जाए। साडा ते तल्लक होने नाले जोड़े हजूर के निजाम की खातर निकलेगा। जनाबे वाली फिर मैं क्यों ना आखा, चौकीदार रसूलुल्लाह दा चौकीदार रसूलुल्लाह दा चौकीदार। चौकीदार सारे दे मुकदरा च नहीं, जिन्हां दे है वे ते सुन पढ़नगे ना मेरे नाल। चौकीदार रसूलुल्लाह दा ते देंदा फिरे का ओ चौकीदार। और चौकीदार की आवाज हौली किमें हो सकती है? पहरा नहीं देना। तुसी वेख लिया जो चौकीदार ही नहीं, जेड़ा अपनी आवाज ना कढ़े रसूलुल्लाह दी इज्जत चौकीदार। चौकीदार आखो मेरे नाल रसूलुल्लाह दा एक आवाज एक सुर चा के आजे। वंड वाली सड़क ते ना पे आजे, मोटरवे ते आज मेरे नाल ते उच्ची उच्ची आवाज ना आखनी जे। चौकीदार और जेड़ा जेड़ा है जरा मुंह खोलिया जे जरा यार। चौकीदार खुदा की कसम उठा के कह रहे मेरे आका देख भी रहे, सरकार सुन भी रहे। चौकीदार ते देंदा फिरे होका लुटना और रहमत रब दी लुटना रहमत रब दी ते उठ अल्लाह दिया लो
जरा मस्जिद से दरो दीवार गूंज जान रसूलुल्लाह दी बारगाह विच अपने आप को हाजिर और नाज़िर समझ के जनाब मेरे आका देख भी रहे ने सुन भी रहे ने ए जिदा अकीदा है ओ मेरे नाल प्यार नाल उल्फत दे नाल हौली आवाज वाले नु माफी है मुंह विच पड़न वाले नु अल्लाह तौफीक दे बीमार बंदे नु अल्लाह शिफा दे बाकियां नु मैं कह रहा जड़ा उच्चा पढ़ सकदा है मेरे नाल आ जेड़े फ्रंट ते बैठे हो नहीं पढ़ना मिनट मगर 4 रह गए ने उठ के बाहर तुर जाओ किसी पढ़न वाले नु नेड़े आउण दिया जे मुहब्बत दे नाल कहना मेरे आका दी इज्जत दा गीत है हजूर दी इज्जत और नामूसे रिसालत दा गीत है सरकार दी इज्जत ते पहरेदारी दा गीत है एवें बह के भड़का मार देनिया चौकां दे विच मैं रसूलुल्लाह दे दीन दा मुहाफिज हां एवें फटियां ते बह के कह देना मैं रसूलुल्लाह दा गुलाम हां अगर गुलामी है पढ़ना 10 लोगों नु कि मैं कमली वाले दा गुलाम हां ए मैं करके भी विखा रहा मैं पढ़ के भी विखा रहा पढ़ो जरा मेरे नाल चौकीदार बेटे बैठ जाओ मैं बाद करा लांगा ये भी दित्ते बगैर जाते नहीं मैं लेंदे बगैर जान नहीं देना अल्लाह अल्लाह चौकीदार मैं थोड़ा जा उच्चा सुनना इस कानी चो इधर आवाज करके घट आउन दी ते जरा टिल मारो हां जरा अल्लाह अल्लाह चौकीदार अच्छा एक बार आखो रसूलुल्लाह दा ते फिर इनू पूछो चा सही आ एक बार आख अच्छा सोनू आनी जरा आखेगा चौकीदार ओ ए रसूलुल्लाह दा ओ चौकीदार दा ते देंदा फिरे होका लट लो और रहमत आखो यार लट लो मैं सही गल उथे आ जाना तो मैं फिर आके पूछ लेना कि पढ़दा क्यों नहीं पे याद हो लट लो रब दी ते उठी अल्लाह दिया हज़रात ये मुल्क पाकिस्तान में जो सर सब्ज परचम लहरा रहा है इस बात की गवाही है सब्ज गुंबद भी हमारा है इस बात की गवाही है ये सब्ज गुंबद भी हमारा है और ये सब्ज परचम वाला वतन भी हमारा है खुदा की कसम उठा के कहता हूं मेरे सिर ते लिया के कुरान रखो पूरे मजमे च कोई बंदा उठ जाए ले कुरान मेरे सिर ते रखे मैं जड़ा जुमला कहन लगा मेरे अंदर भी यही है मेरे बाहर भी यही है अंदर दा रब जानदा किसी को गारंटी किसी अमीर गरीब को वजीर को गारंटी लैन की लोड़ को नहीं मैनू परवाह नहीं लेकिन मेरे अंदर दा रब जानदा तो तुहाडा भी यही है मैनू पता है मैं इत्थे बहन वाले नू जानना ये बड़ी मोहब्बत वाले लोग ने बड़े प्यार वाले लोग ने लेकिन मेरा जुमला सुन लेना खुदा की कसम है हमारा ये ईमान है हमें जो इज्जत मिली है मुस्तफा के सदके मिली है मैं क्या सी ना डंडी मारने वाले नहीं इस जुमले पे हमें जो इज्जत मिली है आका के सदके मिली है अगर हम मुसलमान ना होते अगर हम मुसलमान ना होते तो किसी हिंदू के चौकीदार होते ना ये मिंबर मिलता ना मुसल्ला मिलता ना मस्जिद मिलती कई हिंदुओं की जनाबे वाली मंदिरों में कोई काम कर रहा होता कोई कुछ कर रहा होता लेकिन खुदा की कसम उठा के कहता हूं जो भी इज्जत मिली है कुरान मिला हुजूर के सदके ईमान मिला हुजूर के सदके इकान मिला हुजूर के सदके कुरान मिला ईमान मिला जो कुछ भी मिला हुजूर के सदके
अल्लाह की इज्जत की कसम, हमें खुदा मिला मोहम्मद के। वाह 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 वाह, डट के नारा मारो मोहब्बत देना। मैं आखिरी लफ्जों की तरफ जा रहा हूं, जरा प्यार के नाल सुनो। हर चीज हुजूर दे सदके मिली है। अगर इस्लाम ही ना मिलता, ईमान ही ना मिलता, आप भी तवज्जो है मेरे वाल, अल्लाह आपको सलामत रखे। जब मेरी चोली उठा के दुआ है रसूलुल्लाह दी नलायने पाक दा सदका, ओए हजूर दी इज्जत ते मर मिटन वाले हो, मचलन वाले हो, अल्लाह क़यामत दी सुबह तक तुहाडियां नस्लां विच भी कमली वाले दा प्यार रखेगा। बड़ियां गल्लां मैं तुहाडे आउण तो पहलों कीतियां, तवज्जो जरा फरमा। मेरे करीम आका दे गुलाम, अगर इस्लाम ना मिलदा, ना मुसल्ला ना मस्जिद, कुछ ना मिलदी। अगर इस्लाम ना होंदा तो मेरे दोस्तों असी किसी हिंदू दे मंदिर दे पुजारी होंदे, लेकिन खुदा दी कसम एक कमली वाले दी निगाह दा सदका है, किसी बेईमान दे मंदिर दे पुजारी नहीं, असी कमली वाले दे इज्जत दे चौकीदार हैं। मैं नहीं कहता कि आप दूसरों के हकूक की बात ना करें, जहां मर्जी बैठ के करें, लेकिन अगर हम किसी के हुकूक की बात करना जानते हैं तो अपनी भी करवाना जानते हैं। किसी के हुकूक को अगर हम मानना जानते हैं तो अपने भी मनवाने जानते हैं। ये नहीं है कि आप किसी की बात करते जाए और जब अपनी बात आ जाए तो वो आप किसी से बात ही ना करें। हमारा कानून, मेरे आखिरी लफ्ज़, ये अंग्रेज का बनाया कानून ना मानेंगे, ना माना है, ना किसी सूरत में मानेंगे। हमारा कानून कुरान में, हमारा आइन रसूलुल्लाह के फरमान में, अक़वाले मुस्तफ़ा और अमाले मुस्तफ़ा, यही है निज़ाम मुस्तफ़ा। और हमारा ताल्लुक सिर्फ उसी के साथ है जिसके हाथ में झंडा हुजूर की इज्जत का है। जिसको समझ आई है बुलंद आवाज से रखा दे सुभान अल्लाह। हमारा ताल्लुक सिर्फ उसी के साथ है। जनाबे वाली तो मैं बात अर्ज कर रहा हूं, हमारा ईमान होगा, हमारा आइन, हमारा तर्जुमान, हमारा ईमान होगा, अल्लाह का कुरान होगा, हमारा कानून रसूलुल्लाह का, मेरे साथ मेरा साथ दीजिए, रसूलुल्लाह का। जलसे हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, कुछ करवाए जा रहे हैं, तो वजह है कुछ पकड़वाए जा रहे हैं, कुछ चलाए नहीं जा रहे। तो वजह है मेरे वाल जी, बाहर लीडर खलो के जो गल करते हैं, ये हुआ तुसी एवं कह देंगे हुआ, ये नहीं हुआ तुसी कहते नहीं हुआ ना गल। मैं तो गल वो कर रहा जो अल्लाह का कुरान है, मदीने वाले आका का फरमान है। मेरे नाल बोलो ना फिर तुसी। हमारा कानून जो है वो अल्लाह का, बोलिए अल्लाह का कुरान है, हमारा आइन जो है वो रसूलुल्लाह का फरमान है। खुदा की कसम सरकारी तौर पर आप कुरान का कानून, सरकारी तौर पर आप कुरान का कानून शमलियों में लेके आए, हम उसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। नहीं बोले तुसी, नहीं बोले। कुरान का कानून शमलियों में लेके आए, हम जनाबे वाली उसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। असेंबलियों में जो कानून पास हो वो कुरान के मुताबिक हो, रसूलुल्लाह के फरमान के मुताबिक हो। जब असेंबलियों में कुरान का कानून होगा, खुदा की कसम फिर असेंबलियां हमारे लिए
मस्जिद से कम नहीं होगी। वो जो कुर्सियां जो सीटें लगी हुई हैं, जब उन सीटों पर बैठने वाले कुरान का कानून बनाएंगे, हजूर के फरमान को सामने लेके आएंगे, वो कुर्सियां हमारे लिए किसी मुसल्ले से कम नहीं होगी। हाँ, जब असेंबलियों में नमाज का टाइम हो, असेंबली हाल में आवाज अजान की आ रही हो, हमें पता चले रसूलुल्लाह का निजाम आ गया, हजूर का निजाम आ गया, अल्लाह के कुरान का निजाम आ गया। और जो डरता है, मैं उसे अपने अपने प्यारे दोस्तों का, रसूलुल्लाह के गुलामों का यह पैगाम दे रहा हूं, आप असेंबली में कुरान का कानून पास करें, असेंबली में अजान दे। अगर हम असेंबलियों में अजान का तहफ्फुज करना जानते हैं, अजान देना असेंबलियों में जानते हैं, खुदा की कसम अजान के लिए और अजान वाले के लिए मरना भी जानते हैं। आप एक मरतबा लेके तो आए। जो लोग असेंबली में अजान देना जानते, वो अजान के लिए ऊंची बोले, वो अजान के लिए, और अजान वाले की इज्जत पर भी मरना जानते। वोट मैंने आपको क्या बताया था, क्या है ये? अमानत। और इसको किस तक पहुंचाना है? बोलो, किस तक पहुंचाना है? मैंने तो नहीं कहा था, अल्लाह का। बोलिए, मैंने आपको कुरान से ये बात पेश की, अल्लाह का कुरान। ये किस तक पहुंचाएं? जो हकदार है उस तक पहुंचाएं। ना जमात वेखो, ना सड़क वेखो, ना गली वेखो, ना गटर वेखो, ना लाइटा वेखो, ना टीमा वेखो, ना इटा वेखो, ना सोलंग वेखो, ना लोक वेखो, ना बरादरी वेखो, ना इलाका वेखो, ना पिंड वेखो, ना कस्बा वेखो। ये जमाती वोट नहीं देना, रसूलुल्लाह दी गुलामी वाला वोट देना। जी, इरादा करके उठ दियो जी, हाथ खड़ा करो, इरादा करके उठ दियो कि वोट ओदे तक पहुंचाओगे जेड़ा हुजूर दी इज्जत दा मुहाफिज होएगा, जेड़ा इस्लाम दा मुहाफिज होएगा। या रसूल लब्बैक। फिर मेरे नाल आखिरी बार जरा पढ़ो मेरे नाल, अल्लाह अल्लाह चौकी चौकीदार। आखिरी बार ते चसदा पढ़ना है, अल्लाह अल्लाह चौकीदार रसूल ते देंदा फिरे होका। लुट लो और रहमत रब दी ते उठी अल्लाह